चलिए एक बार फिर से गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको सुप्रभात। आप लोग के स्क्रीन पे एक टर्म 2 का ब्लू प्रिंट दिख रहा होगा, दिख रहा है? ये जो हाँ ये जो ब्लू प्रिंट है ना, ये ब्लू प्रिंट सीबीएसई द्वारा उसके द्वारा जारी किया गया है, उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। तो जो दिख रहा है तो उसमें देखो ध्यान से, टर्म 2 का जो सिलेबस है, यानी फरवरी के लास्ट मंथ में हम लोग एग्जाम लेने वाले हैं आप लोग का। मार्च में आप लोग का 10 का स्टार्ट हो जाएगा। तो हम टर्म 1 का जो एग्जाम लिए थे मैथ का, वो भी एकदम सीबीएसई को ही फॉलो किए थे, क्योंकि जब आप बोर्ड के एग्जाम तो आप लोग को लगे ऐसा नहीं कि हम कुछ कि सब ऐसा मतलब फैमिली टाइप का क्वेश्चन लगे आप लोगों की, फैमिली टाइप का क्वेश्चन है ये। तो सेम उसी चीज़ को, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सीबीएसई का अभी हम आप लोग का 9th क्लास का हम दिखा रहे हैं आप लोग को। इसमें देखो पहले हम लिखे पॉलिनोमियल्स, ठीक है, यानी टर्म 2 का फर्स्ट आपका टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। इसमें से आपको टोटल 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा पॉलिनोमियल से। एक 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, दो क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है, और फिर एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछेंगे हम, यानी टोटल 12 मार्क्स का पॉलिनोमियल्स आपका 12 मार्क्स का 4 क्वेश्चन है। वो लिखा हुआ है देखो ध्यान से उसमें। क्वाड्रेटर्स और सर्कल ज्योमेट्री का है। सर्कल्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, क्वाड्रेटर्स थोड़ा बचा हुआ है, क्वाड्रेटर्स कर लेंगे। और फिर उसका है कंस्ट्रक्शन 9th क्लास का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 9th में सारा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, साइंस भी इम्पोर्टेंट है और मैथ में इम्पोर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन इम्पोर्टेंट, यानी जब आप लोग का ऑफलाइन खुलेगा ना कंस्ट्रक्शन, हम खुद करवाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ध्यान से देखो तो इसमें 3 मार्क्स का थ्री क्वेश्चन पूछा जाएगा 9 मार्क्स का, यानी ऐसे 1 का क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन ऐसे 1 शॉर्ट आंसर एक है, फिर एक ऐसे मतलब शॉर्ट आंसर सेकंड टाइप 3 मार्क्स का वो एक है, और एक है लॉन्ग आंसर 4 मार्क्स। अच्छा एक चीज़ देखो नोटिस करो, जहाँ पे स्टार मार्क्स लगाए गए हैं हम, या स्टार मार्क्स जहाँ लगा हुआ है वो आपका स्टार मार्क्स मतलब वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया रहेगा और करके 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, 2 क्वेश्चन में एक सॉल्व करना है आपको, ठीक है। जहाँ स्टार मार्क्स नहीं लगा हुआ है यानी वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। मतलब देखो तो पॉलिनोमियल्स और सरफेस एरिया वहाँ पे स्टार मार्क्स लगा हुआ है 2 मार्क्स में, यानी आपका जब भी पॉलिनोमियल से क्वेश्चन रहेगा तो और करके 2 क्वेश्चन रहेगा, यानी दोनों से को एक जवाब देना है। सरफेस एरिया में सेम वही चीज़ रहेगा, ठीक है। अच्छा जहाँ पे डबल स्टार लगा हुआ है, डबल स्टार कहाँ का लगा हुआ है देखो तो, हाँ सर्कल्स में लगा हुआ है और सरफेस एरिया वॉल्यूम में। ये डबल स्टार जो लगा हुआ है वो डबल स्टार आपका मतलब केस स्टडी रहेगा, नीचे में लिखे हुए हैं, यानी सर्कल जब हम किए हैं ना उस सब केस स्टडी में देखेंगे, केस स्टडी करवाएंगे आप लोग को, ये सॉल्व करना है। और नीचे आपका डबल स्टार आपका लगा हुआ है, फिर क्या कहते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम में भी लगा हुआ है, उसमें भी करना है। एक छोटा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, बहुत छोटा टॉपिक है, अब बहुत ईजी टॉपिक है, तो अभी ही देख लेंगे प्रोबेबिलिटी को। अब प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन भी देख लेंगे कि आपको 10th में वो जरूरत उसका फिर दिक्कत ना हो, 10th में इजीली देख लेंगे। तो अब बताओ ये सारा टॉपिक देखने के बाद कौन कौन सा टॉपिक आपको लग रहा है कि कंप्लीट नहीं हुआ है मैथ में, बताइए। हेलो कुछ तो बोलो, सबसे पूछ रहे हैं। हाँ प्रोबेबिलिटी नहीं हुआ है, क्वाड्रेटर्स थोड़ा सा बचा हुआ है और कंस्ट्रक्शन, ये 3 टॉपिक है जो बचा हुआ है। और शायद से स्कूल खुला ऑफलाइन तो हम लोग उसको क्या करेंगे कंप्लीट कर लेंगे, 10 से 15 दिन का वो है टॉपिक खत्म कर लेंगे। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखो ना, ध्यान देने की चीज़ है कि जो दो टॉपिक है पॉलिनोमियल्स और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सीबीएसई का एक ब्लू प्रिंट है, तो दोनों टॉपिक देखो तो पॉलिनोमियल से 12 मार्क्स का है और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से 9 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक से ज़्यादा मार्क्स का पूछा भी गया है, और ये दोनों टॉपिक आपका है ना 10th क्लास
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों से पूछा जाता है। तो आगे इसी को कंप्लीट करते हुए जब तक ऑनलाइन क्लास चल रहा है, आज हम पॉलिनोमियल्स का कुछ एमसीक्यू आप लोग से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एमसीक्यू मतलब 1 मार्क्स का ही मान के चलो। एमसीक्यू तो कहीं दिख नहीं रहा है, देखो एमसीक्यू डिस्कस नहीं है, मतलब एमसीक्यू सिर्फ डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि आपका है ना, तो जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाए। आज एग्जाम में नहीं रहा, देखो ध्यान से, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स का आ रहा है, 1 मार्क्स का दिख नहीं रहा, यानी आपका वो एमसीक्यू पूछने वाला नहीं है। टर्म वन में एमसीक्यू अच्छा खासा पूछ दिया। तो अभी हम थोड़ा सा एक पीडीएफ फिर आपको शेयर कर रहे हैं, मतलब स्क्रीन शेयर कर रहे हैं कि क्लियर दिखे। वर्कशीट का एमसीक्यू का, लेकिन एमसीक्यू तो पूछ नहीं रहा, एमसीक्यू वर्कशीट का आने से कोई मतलब नहीं है। आप देखो ध्यान से, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को? अब व्हाइट बोर्ड में दिख रहा होगा, मैं व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना, दोनों दिख रहा होगा। व्हाइट बोर्ड में दिख रहा है, क्वेश्चन में दिख रहा है। पहला क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस देखो, इसमें इस पेज में 21 क्वेश्चन है और इस पेज में 41 और आगे 60, फिर आगे 77, फिर नेक्स्ट 90, यानी टोटल पॉलिनोमियल्स का आपका 90 क्वेश्चन है। हम फर्स्ट पेज फिर से ला रहे हैं, ग्रुप में भेज भी नहीं है, लेकिन ग्रुप में भेजने से इसलिए थोड़ा अवॉइड करें कि जो ऑनलाइन क्लास करे उसको थोड़ा सा फायदा मिल जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, फैक्टराइज कर सकते हो। 9x² माइनस प्लस 6x प्लस 1 माइनस 25y²। बताओ क्या होगा इसका आंसर? ये किसी का रिवर्स फॉर्मूला है, ये अलग है। हाँ, और किसी से फर्स्ट क्वेश्चन ये, यानी ये किसी का रिवर्स फॉर्मूला है। बाकी जिसका बन गया है वो आगे आप लोग बनाओ, ये क्वेश्चन दिख रहा है, आगे बनाओ 21 तक। जिसका नहीं बना है वो देखो यहाँ पे 9x² प्लस 6x प्लस 1 माइनस 25y², इसको बोला गया फैक्टराइज करने। ये किसी का रिवर्स फॉर्मूला है। किसका रिवर्स फॉर्मूला था? इसको तो a² प्लस 1 यानी b² प्लस 2, a का वैल्यू क्या दिख रहा है 3x, b का वैल्यू क्या दिख रहा है 1, ये इसका रिवर्स फॉर्मूला है। माइनस 25 ये क्या हो जाएगा 5y²। ये किसका हो गया? a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस, जैसे इस तरह से किए हम लोग, यहाँ दिख गया a² माइनस b²। क्या जानना पहले यहाँ पे लिख दो, a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज किए थे। अब सेकंड फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। a प्लस b a माइनस b कैंसिल, इजी सा था। अब सेकंड क्वेश्चन करो तो क्या है? फैक्टराइज किसका करना? a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ce। कैसे किया था? कॉपी दिखाओ, कॉपी दिखाओ तो कैसे किए। आदित्य राज, चलो ठीक है बोलो। क्वाड्रेटर्स एंड प्रोबेबिलिटी। हाँ,
प्रोबेबिलिटी एकदम छोटा सा चैप्टर है, 2-3 काफ़ी है, 2-3 में एकदम अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ऐसे प्रोबेबिलिटी 8 क्लास में पढ़ना था, पढ़े हो 8 क्लास में? 8 क्लास में पढ़े होगे तो बच्चा थोड़ा सा उसमें पढ़े थे, आगे थोड़ा सा और हल्का सा लेवल को अप किया। अब देखो यार ध्यान से, इसका ये किसका रिवर्स फॉर्मूला दिख रहा है? ये रिवर्स फॉर्मूला दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का प्लस, यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ पे 2 भी आ रहा है, c भी आ रहा है, 2c कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? b प्लस a। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a प्लस बी प्लस, इसको अगर रीअरेंज करें तो क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी लिख सकते हैं। अब देखो तो एक फैक्टर ये बन गया, एक टर्म ये बन गया, सेकंड टर्म ये बन गया, दोनों क्या कॉमन दिख रहा है? a प्लस बी, a प्लस बी हम कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बच गया? a प्लस बी प्लस यहाँ क्या बच गया? 2c। ये हो गया मेरा आंसर। सेकेंड का क्वेश्चन ये हो गया। थर्ड नंबर देखो क्या दिया हुआ है, थर्ड नंबर है सो दैट p of x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 हैज ओनली वन रियल जीरो। पता इसको कैसे सॉल्व किया? कोई बनाया हो इसको? थर्ड नंबर क्वेश्चन ये, फोर्थ नंबर क्वेश्चन और है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a if x plus c is a factor of x cube plus 3x square plus 4x plus a। हाँ बोलो। प्रिया सिंह, चलो ठीक है। आदित्य राज, हाँ चलो आदित्य राज। हाँ सर, हाँ अच्छा तुम्हारा भी सही है। प्रिया तुम भी, आदित्य तुम्हारा थोड़ा सा और अच्छे से दिखाओ ना, ऊपर का नहीं दिखाओ कैसे बना। हाँ चलो ठीक है ना। बोला गया है कि हैज वन रियल जीरो। रियल नंबर याद है ना क्या होता है? रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। इसको अगर फैक्टराइज करोगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, ठीक है। इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? इस दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, इस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? x माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है? प्लस 2 x माइनस 3, x माइनस 3 x माइनस 3, इधर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2। जब ये इक्वल है तो इक्वल जीरो करके देखते हैं। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, और यहाँ से इसको सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 2। देखो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू जीरो, तो इधर जाएगा तो जीरो बन जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर माइनस 2। बताओ सीखे हो अभी तक स्क्वायर रूट को, निगेटिव वाले टर्म को स्क्वायर रूट को करना? हम सीखे नहीं हम लोग निगेटिव वाले को, यानी ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। जब भी निगेटिव के अंदर माइनस आ जाएगा वो रियल नंबर नहीं कहलाएगा, वो इमेजिनरी नंबर कहता है। उसको इनोटा से डिनोट करते हैं, आई से लेवल में पढ़ना है। यहाँ देख रहे हैं एक एक्स का वैल्यू निगेटिव में आ रहा है, निगेटिव रूट में आ रहा है, ठीक है। तो सो दिस इज नॉट रियल जीरो। अगर ये पॉजिटिव आता तो रियल जीरो होता, लेकिन यहाँ निगेटिव आ रहा है इसलिए रियल नहीं है।
क्लियर? अब नेक्स्ट 4 नंबर करके दिखाओ। फोर नंबर को कुछ नहीं दिख रहा, इसमें देखो ना, फोर नंबर दिया हुआ है कि x प्लस 6 एक फैक्टर है, क्लियर? और पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। मुझे तो a का वैल्यू बताना, देख लेते हैं। अब बताओ फैक्टर क्या, x प्लस 6 है, पॉलिनोमियल p ऑफ x क्या दिया हुआ है, फैक्टर को हम डिनोट करते हैं q ऑफ x से, और पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, क्लियर? तो यहाँ से qx को क्या करते हैं हम लोग, इक्वल टू 0 करते हैं, यानी x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, -6। तो यहाँ p ऑफ x इक्वल टू ये है कि p ऑफ -6 का वैल्यू, ठीक है? और ये इसका फैक्टर है, तो जैसे वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा वैल्यू 0 आ जाएगा। तो -6 का होल क्यूब प्लस 3 -6 का होल स्क्वायर प्लस 4 -6 प्लस 8, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। फैक्टर कब होता है, जब क्यूसेंट जो भी डिवाइड करो रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर बताता है ना, ये 0 आ जाए तो मेरा फैक्टर है। तो सॉल्व करो। हाँ, -6 का होल क्यूब क्या होगा, 6 6 जा 36, 36 6 जा 21, बोलो को, हाँ तू बोलता नहीं, 216, और निकले यहाँ पावर ऑड में है, माइनस रहेगा, इवन है 6 2 जा 6 का 36, 36 3 जा वही, हाँ 116 करोगे तो क्या आ जाए, माइनस उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, a इक्वल टू 130। क्या? हाँ यहाँ पे 340 जगह 240 होगा। चलो अब 5 नंबर करके दिखाओ। दिख रहा होगा, इसे मैं लिख दे रहा 5 नंबर। इफ पॉलिनोमियल्स ax³ प्लस 3x² माइनस 3 एंड 2x³ माइनस 5x प्लस 8 leaves the find the value of a। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, 4 यहाँ भी रखो, 4 यहाँ भी रखो, बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये इस पेज का स्क्रीनशॉट लिए हो, चलो एक और हम स्लाइड कर रहे हैं, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो
चलो इसका ले लो। अभी नेक्स्ट इसका क्या बोल रहे हो? अब इसको देखो तो ध्यान से एक बार, P ऑफ x क्या दिया हुआ है यहाँ पे मेरा क्वेश्चन में, ax³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। एक और दिया हुआ है, उसको f(x) दे देते हैं, हाँ हो सकता है 2x³ माइनस 5x प्लस 8, दोनों क्या कर रहा है, सेम रिमाइंडर दे रहा है, यानी दोनों को फिर हाँ q(f(x) क्या दे रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, ये x-4 से डिवाइड कर रहा है। यहाँ से इक्वल टू इसको 0 करेंगे, यहाँ से मुझे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। एक बार यहाँ P4 रखो, F4 रखो, दोनों का रिमाइंडर सेम है, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, लिख देंगे यहाँ रिमाइंडर सेम, मतलब P ऑफ x इक्वल टू F ऑफ x, कब, जब यहाँ पर वैल्यू 4 रखेंगे तब, जब रखोगे इस तरह सॉल्व क्या आ रहा है, वैल्यू क्या आ रहा है, हाँ a का वैल्यू 1, हाँ a का वैल्यू 1 आ जाएगा। यानी एक बार यहाँ पे x का वैल्यू 4 रखो, यहाँ पे x का वैल्यू 4 रखो, दोनों को सेम करो, रिमाइंडर सेम आ रहा है। देखो आज आप लोग का ये होमवर्क हो गया 41 क्वेश्चन। इसी तरह से हम एक एक करके वर्कशीट मतलब 6 तारीख तक 5 तारीख तक देंगे, बना लेना है, और क्वेश्चन होगा तो हम इसी को फॉलो करेंगे टर्म 2 का एग्जाम को अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक, क्योंकि आपका जो आर एस हुआ है जो बुक है तो ठीक, सर्कल का भी हम दे रहे हैं, क्योंकि एक वर्कशीट अभी मूव करा कर देखते हैं सर्कल का, तो वो भी दे देते हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं, हम सर्कल का देखते हैं, सर्कल का भी हो जाएगा तो वो भी देंगे, आज इतना ही रहने देते हैं, इसको रखते हैं, ठीक है।